Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Myself Monica, second year BMS student, and I'm back with a new video. So this video is going to be basically about how to make notes in your first year BMS, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को कुछ नहीं समझ आता स्टार्टिंग में कि कैसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को 2-3 टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और सब अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं। तो इसलिए हमें समझ नहीं आता कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है उसका अपडेट जल्दी से मिल जाए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो को हम बेसिकली 2 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला टॉप पॉइंट रहेगा कि आपको कॉलेज में कैसे नोट्स को लिखना है, और फिर उसको हॉस्टल में आके या फिर घर पे या फिर जब भी आपको उसको फेयर कैसे करना है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कॉलेज में कैसे करना है। बेसिकली एक सब्जेक्ट लाइक समिता को 3-4 टीचर्स पढ़ाते हैं। किस टीचर के पास चरक के टॉपिक्स रहेंगे, किसी के पास अष्टांग के टॉपिक्स रहेंगे, तो सब अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आप लाइक टीचर 1, वी विल डिवाइड टीचर्स इनटू 4, टीचर 1, टीचर 2, 3 एंड 4। लाइक जो टीचर 1 है वो आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा है फर्स्ट चैप्टर, उनके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर फर्स्ट, फोर्थ, ऐसे डिवाइडेड है। ठीक, क्योंकि सारे टीचर्स एक साथ नहीं पढ़ा सकते। अब मंडे को टीचर 1 का रहेगा, ट्यूसडे को टीचर 2, ऐसे सब शेड्यूल रहता है आपका। तो आपको क्या करना है, कॉलेज में एक कॉपी लेनी है। जिस भी दिन आपको, जैसे टीचर 1 ने मंडे को लेक्चर लिया, तो आपको लिख देना है मंडे, डेट डाल देना है और टीचर का नाम मेंशन कर देना है कि इस टीचर ने ये टॉपिक के बारे में आपको इस दिन पढ़ाया, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और फिर जब आप बाद में अपने नोट्स बनाने के लिए बैठे तो वो चीज़ आपको ध्यान में रहे। क्योंकि जो टीचर चीज़ें बताएगा वो आपको बाकी कहीं से नहीं मिलेगी। तो टीचर का पढ़ाया तो टीचर का ही होता है। तो ऐसे आपको कॉलेज में सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। रचना, क्रिया, टीचर वाइज नेम डाल के उनके टॉपिक्स लिख लिए तो वो बाद में आपको काम आएंगे। क्योंकि टीचर्स जो पॉइंट्स बताते हैं ना बीच बीच में, वो आपको कई बाहर या यूट्यूब वीडियोस वगैरह में नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनको लिखना नेसेसरी है। तो वी आर डन विद द फर्स्ट पॉइंट कि आपको कॉलेज में कैसे नोट्स लिखने हैं। क्योंकि टीचर पढ़ाते पढ़ाते अब स्पून फीडिंग नहीं करेंगे टीचर्स कॉलेज में, टीचर्स स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। जैसा कि अपने स्कूल्स में होता है कि टीचर आपको बोलता है, डिक्टेट करता है, लिखते हैं। सबका पढ़ाने का वे अलग होता है, कोई कर भी सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं करते हैं, वो बोल बोल के पढ़ाते हैं। तो आपको ऐसे बीच में लिखते नोट करते रहना है कि हाँ ये सब ऐसे आपको नोट कर लेना है, और ऐसे सभी सब्जेक्ट्स में आपको करना है, जिससे कि आप बाद सेकेंड पॉइंट जो रहेगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको क्लियर है। इफ़ नहीं है या फिर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे भी, टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आई विल शेयर माई नोट्स, 1 पेज नोट्स। और अगर आपको चाहिए तो वो मैं यूट्यूब पे भी डालूँगी, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर देना। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो वी आर डन विद द फर्स्ट पॉइंट, नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट कि अब हमें अपने नोट्स को फुल एंड फाइनल प्रिपेयर करना कैसे करना है। तो नोट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जो फ्यूचर में काम आए या फिर जो आपके पढ़ने के लिए है, और दूसरा है कि सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना है, पेपर मतलब पास होना है, उसके लिए नोट्स। दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेकंड वाला है जो, उसमें आप क्या करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखते हैं, और जो पढ़ने वाले के लिए कि आपको फ्यूचर में काम आए, नॉलेज के लिए जो नोट्स बनाए जाते हैं वो अलग रहते हैं। तो जो नॉलेज के लिए आप नोट्स बनाते हैं वो ऐसे रहेंगे कि आपको क्या करना है, लाइक समिता एक फर्स्ट चैप्टर लिया, उसके बारे में आप जितना वास्ट, क्योंकि एक बुक में कभी आपको बीएमएस या फिर उस चैप्टर का फुल नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए अलग अलग जो रेफरेंस है वो लेने पड़ेंगे, अलग अलग बुक्स रेफ़र करनी पड़ेगी। तो ऐसा है, नॉलेज के लिए आपको अलग अलग जगह से जितनी भी नॉलेज मिल रही है या फिर जो जो आप डिफरेंट सीख रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको
पढ़ने के लिए या फिर नॉलेज वाले जो नोट्स रहेंगे उसमें लिखने हैं। तो ये हो गए नॉलेज वाले नोट्स। अब आते हैं सिर्फ जो नोट्स आपको पास होने के लिए या फिर थोड़े इम्पॉर्टेंट कि हम अच्छे पास हो जाए, वो वाले नोट्स। तो वो कैसे प्रिपेयर करने हैं? पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना है। उसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है, नाइस टू नो, मस्ट टू नो, डिज़ायर टू नो, ऐसे करके टॉपिक वाइज चीज़ें दी है। आपको वो टॉपिक वाइज चीज़ें लाइक जो मस्ट टू नो मीन्स इम्पॉर्टेंट, उसमें से जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, लाइक फर्स्ट चैप्टर हमने लिया, उसमें से आपको डिवाइड किया है मस्ट टू नो, नाइस टू नो एंड डिज़ायर टू नो, इम्पॉर्टेंट एंड फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट और या फिर जो सबसे लो इम्पॉर्टेंट। और उसमें आपको मार्क्स डिवाइड भी किए कि ये इतने मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में आ सकता है और वैसा ही पैटर्न भी रहता है। तो आपको उस हिसाब से अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका आपको टॉपिक दिया है, उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, फिर आपको सिलेबस में जाके चेक करना है कि हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं कि नहीं। और जब सब हो जाए देन यू कैन से कि हमने पूरे नोट्स बना लिए। अब लाइक जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भिषग औषधि या फिर जो उपचार परिचारक वगैरह जो है, ये टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साध्य असाध्य व्याधि क्या है, उनके गुण क्या है, 4 गुण, ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें आप ध्यान में रखनी है कि हमने ये पॉइंट्स कवर किए हैं। पहले आपको इन पॉइंट्स को कवर करना है। पहले बुक से पढ़ना है, पढ़ लिया, सारे श्लोक पढ़ लिए, फिर आपको एक कॉपी लेनी है। जैसे आपने पहला श्लोक पढ़ा, उसमें आपको समझा, लाइक हमने लिया कोई भी श्लोक उठाया, रीड किया, उससे आपको जो नॉलेज मिली आपको पहले तो वो लिख लेनी है। फिर अगर उस पॉइंट से टीचर ने कुछ आपको बताया देन यू हैव टू राइट दैट। और फिर देखना है सिलेबस में कि हमने चीज़ें कवर की है, ये पॉइंट हमने कर लिया, इसका ये पॉइंट, जैसे वो भिषक के गुण क्या है, मीन्स वैद्य के क्या गुण होने चाहिए, जो औषधि है उसके क्या गुण होने चाहिए, वो सब हमने लिखे हैं कि नहीं, वो आपको सिलेबस में चेक करना है। तो ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ करना है। अगर ऐसे आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपको यूनिवर्सिटी में बहुत काम आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है इफ़ आप पास होने के लिए सिर्फ नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं रहता कि आपको एकदम डिटेल में लिखना होता है। कुछ कुछ पार्ट डिटेल में लिखने का टाइम भी नहीं रहता है। आपको कुछ कुछ पार्ट्स है जो लिखने रहेंगे, वो आपको मैं चैप्टर वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं ले आऊँगी। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। तो ये था छोटा तो नहीं बट ट्राई किया छोटा सा वीडियो बनाने का। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियोस एंड डू कमेंट व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।